दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस वीरांगना की जिसका नाम सुनते ही रगों में जोश दौड़ पड़ता है। उस शेरनी की जिसने अपनी तलवार की एक एक चोट से अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की। वो रानी नहीं, आग थी। वो योद्धा नहीं, तूफान थी। जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने सपनों को तलवार की धार पर जलाकर सिर्फ एक सपना देखा। वो सपना था आजादी का। आज हम उनकी कहानी नहीं सुनेंगे, हम उनके जोश को महसूस करेंगे, उनके साहस को अपने सीने में उतारेंगे, क्योंकि ये वही रानी थी जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत बुलंद, तो एक नारी भी साम्राज्यों को हिला सकती है। वाराणसी के भदौनी नामक क्षेत्र में 19 नवंबर 1835 की सुबह जब एक कन्या ने जन्म लिया, तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि यह नन्ही बालिका आगे चलकर भारत के इतिहास में एक ऐसी ज्वाला बनकर प्रज्वलित होगी जिसकी रोशनी सदियों तक स्वतंत्रता की राह को प्रकाशित करेगी। इस कन्या का नाम रखा गया मणिकर्णिका, पर परिवार और आसपास के लोग उसे प्यार से मनु पुकारते थे। मनु की मां का निधन तब हो गया जब वह मात्र 4 वर्ष की थी। पिता मोरोपंत, जो मराठा समुदाय से थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे, अपनी बेटी को अपने साथ दरबार ले जाते। इसी वातावरण में मनु ने शस्त्र शास्त्र का ज्ञान पाया, घुड़सवारी सीखी और निर्भीकता उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई। समय बीतता गया और 1842 में जब मनु केवल 7 वर्ष की थी, उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव निम्बालकर से कर दिया गया। विवाह के उपरांत मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बन गई। दायित्व बढ़े, पर साहस और कर्तव्य निष्ठा उनके व्यक्तित्व में वैसे ही बसती रही जैसे बचपन में थी। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, पर नियति को कुछ और मंजूर था। 4 माह बाद ही उस शिशु का निधन हो गया। इस दुख से उबरने के बाद भी रानी ने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। 1813 में महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें वंश चलाने के लिए किसी बालक को गोद लेने की सलाह दी गई। उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, जिससे झांसी को उत्तराधिकारी मिल सके। परंतु कुछ ही समय बाद महाराजा का देहांत हो गया और झांसी की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में आ गई। लेकिन अंग्रेजों ने यह स्वीकार नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात गोद निषेध सिद्धांत का उपयोग करते हुए जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। रानी ने जब यह निर्णय सुना तो उनकी आंखों में केवल एक ही संकल्प चमका, झांसी को किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथों नहीं सौंपूंगी। उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने किले की दीवारों को मजबूत कराया, सेना को प्रशिक्षित किया और महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाए। उनका हर कदम ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देता प्रतीत होता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होने पर रानी खुलकर क्रांति की अगुवाई में खड़ी हो गई। अंग्रेजों को समझ आ गया कि झांसी को जीतना आसान नहीं होगा और जनवरी 1858 में उन्होंने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने तात्या टोपे से सहायता मांगी और वह 20,000 सैनिकों की सेना लेकर आए, पर कठोर युद्ध में यह सेना पराजित हो गई। 2 सप्ताह तक भीषण लड़ाई चलती रही। किले की प्राचीरें तोपों की मार सहती रहीं और रानी अपनी तलवार के साथ रणभूमि में वीरता का परिचय देती रही। लेकिन अंग्रेजों की संख्या और संसाधन अधिक होने के कारण झांसी पर अंततः कब्जा हो गया। रानी ने झांसी छोड़ने का निर्णय लिया, पर यह पलायन नहीं बल्कि एक नई योजना की शुरुआत थी। वे अपने प्रसिद्ध घोड़े बादल पर सवार होकर किले से निकल पड़ी। रास्ते में बादल थककर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए, पर रानी ने हार नहीं मानी। वे कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे से पुनः मिली। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना करने का निश्चय किया, किंतु कालपी में भी अंग्रेजों ने आक्रमण किया और रानी को पुनः हटना पड़ा। इस बार वे ग्वालियर की ओर बढ़ी, जहां कुछ समय के लिए मराठा विद्रोहियों ने किले का नियंत्रण संभाल लिया था। ग्वालियर में अंतिम संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। अंग्रेजों ने यहां भी हमला बोला और 18 जून 1858 की सुबह कोटा की सराय में भीषण युद्ध छिड़ गया।
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से दल के साथ अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया। वे पुरुषों के वेश में, तलवारें दोनों हाथों में थामे रणभूमि में उतरी। उनके साहस ने कई अंग्रेज सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, पर अंत में वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। उनके शरीर को उनके साथियों ने सम्मानपूर्वक अंतिम अग्नि संस्कार दिया, ताकि अंग्रेज उनकी देह पर भी अपमान का व्यवहार न कर सके। ग्वालियर के फूलबाग में आज भी उनकी स्मृति बनी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा केवल इतिहास में दर्ज नहीं हुई, बल्कि लोगों के दिलों में सदैव जीवित रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी हर भारतीय के हृदय में वीरता और स्वाभिमान की ज्योति जलाती है। वह केवल झांसी की रानी नहीं थीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लौ थी, जो अधूरी जरूर बुझ गई, पर अंधेरे को चीरने वाली रोशनी बनकर हमेशा अमर हो गई। तो दोस्तों, यह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक नाम नहीं, एक जज्बा, एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई ने हमें सिखाया कि जिंदगी में चुनौती कैसी भी हो, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत हो और इरादे मजबूत हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज उनके संघर्ष को याद करके हम सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रहे, हम अपने अंदर की उस आग को जगा रहे हैं, जिसका नाम है आजादी, हिम्मत और आत्मसम्मान। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।